चैनल रसायन दुनिया। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री गेट 2024 में आया गया सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, among the following the compound with the lowest CO stretching frequency is कार्बोनिल कंपाउंड दिया गया है और पूछा गया है कि लोएस्ट सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कौन से कंपाउंड में होगा। सो अगर आप देखोगे बॉन्डिंग इंटरेक्शन को एमसीयू का, तो पहले सिग्मा बॉन्डिंग इंटरेक्शन फॉर्म होने के बाद एम फिर बैक बॉन्डिंग इंटरेक्शन शो करता है सीओ के, जिससे क्या होता है एम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीओ का एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल में देने के बाद सीओ का जो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर रहता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा मतलब मेटल सेंटर में, उसी का सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लो होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बैक बॉन्डिंग कर पाएगा। तो अगर चार्ज दिख जाए किसी भी कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज, तो आप उसी को टिक कर देना, क्योंकि वही होगा जिसमें कि बैक बॉन्डिंग का अमाउंट ज्यादा होगा। और बैक बॉन्डिंग अगर अमाउंट मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा हो तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज ज्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी लो होता है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी। और इन तीनों का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। अगर आप देखोगे सीआर का 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसका वैल्यू अगर देखोगे वेनाडियम का जो है 1859 और एमएन का है 2101, सीआरसीओ6 है हालांकि, फिर भी आप यही इसी वैल्यू होगा उस आसपास 1981। सो लोएस्ट है वेनाडियम का जो CO6 का कॉम्प्लेक्स है यूनि नेगेटिव, वो होगा लोएस्ट। सो आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमियम H2O6 2+ कॉम्प्लेक्स का ग्राउंड स्टेट पूछा गया है। तो ये बहुत आसान है। आप क्रोमियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4, उससे आप टाउन निकालिए, और 5d का अगर ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें स्प्लिट होता है, आप ऑर्गल डायग्राम से निकाल सकते हो। तो D4 ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर D4 ऑक्टाहेड्रल स्प्लिट होता है UG ग्राउंड स्टेट और T2G एक्साइटेड स्टेट में। पर यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी है, तो सिंपल 3d4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, क्योंकि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड होगा तो इसका वैल्यू होगा 4/2, दैट इज n इंटू 1/2। सो 4/2, तो 2 इसका वैल्यू होगा 2, और 2s का स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू होगा 2s + 1, दैट इज 2 इंटू 2 + 1, दैट इज 5। सो आंसर होगा आपका 5EGA। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मेन ग्रुप केमिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है, ग्रुप 18 का, दैट इज इनर्ट गैस एलिमेंट। जेनन डाइफ्लोराइड रिएक्शन कर रहा है HnSO2F होल ट्वाइस के साथ। सो ये मैंने हाउसक्राफ्ट से इंसर्ट किया है। हाउसक्राफ्ट में ये दिया गया है, आप प्रोडक्ट देख लेना, FXCnSO2F होल ट्वाइस HF। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेन ग्रुप केमिस्ट्री के बाद क्या होता है कि अगर आपका पढ़ा हुआ से क्वेश्चन आएगा तभी आप कर पाओगे, वरना अदरवाइज बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। डिफिकल्ट नहीं, मतलब अननोन अगर क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ज्यादातर होता है। और जो इम्पोर्टेंट चीज है हर एक ग्रुप का सिर्फ वही स्टूडेंट ज्यादातर पढ़ता है, उसमें से आए तो कर पाता है, नहीं तो नहीं अटेम्प्ट कर पाता है। ओके, नो प्रॉब्लम, यू हैव टू बी स्ट्रांग इन अदर पोर्शंस। Now the next question is, the complexes with distorted octahedral structure is or are, AMS के क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको JDD पूछ रहा है कि किसमें JDD होगा, क्योंकि अगर JDD होगा तभी कॉम्प्लेक्स का जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। V3+ का 3d1 जो ऑक्टाहेड्रल में होगा T2G1, ये शो करेगा। Fe3+ 1 का होगा 3d5 हाई स्पिन T2G3 EG2, ये नहीं शो करेगा क्योंकि ऑल आर सिंगली पेयर्ड। Mn3+ 3d6 T2G4 EG2, ये शो करेगा। Fe2+ 3d6 लो स्पिन T2G6, ये शो नहीं करेगा। यहाँ पर दिया गया है कि अगर JTT कहाँ पर होगा, T2G1 और EG इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अनसिमेट्रिकली फील्ड हो, तो उसमें भी कौन सा केस, T2G1 में, T2G में
अगर n दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 4 5 हो, Eg में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 3 हो तभी होगा। यहाँ पर देखिए ए में यहाँ पर 1 है, सी में देखिए यहाँ पर 4 है, सो ऑप्शन ए एंड सी विल बी राइट आंसर। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चारों कंपाउंड में से आपको पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट कौन सॉल्व करेगा। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला AbX3, इससे आप कर दो ठीक हो जाएगा। ए और बी जनरली कैटायन होता है, यहाँ पर कुछ लिखा है मैंने गूगल से, तो आप यही ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला AbX3 होता है और ए और बी कैटायन होता है और एक्स ज्यादातर ओ होता है, इसके अलावा हैलाइड आयन भी हो सकता है। तो अगर आप इससे मैच कराओगे तो ए और डी इज आर राइट आंसर। ठीक है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हो तो आप एटकिंस का जो एफ ब्लॉक केमिस्ट्री का पोर्शन है लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स, वो उस वाले चैप्टर में कुछ थोड़ा बहुत पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है, वहां से आप पढ़ सकते हो। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन हिम प्रोटीन इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन होगा। नॉन हिम प्रोटीन मतलब हिम ग्रुप जिसमें नहीं है, हिम ग्रुप मतलब पोरफायरिन विद आयरन, पोरफायरिन विद आयरन। तो नॉन हिम इसमें से होगा हिमोसायनिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, ये तो आप लोग जानते हो। हिमोसायनिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, हिमोसायनिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेस तो एक मेटल एंजाइम है जो CO2 का हाइड्रेशन करता है, मतलब CO2 से कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी हिमोसायनिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट 4d5/2 टर्म सिंबल दिया गया है विथ जे वैल्यू ऑफ एन एटम। सो निकालिए आप एक एक करके। 4 स्पिन मल्टीप्लिसिटी दिया गया है, तो अगर 4 से आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी से इसके वैल्यू निकालोगे तो होगा 3/2, और यहाँ पर अगर देखोगे इसके वैल्यू दिया गया है 1/2, सो इट इज रॉन्ग। It can originate from S1 P2 electronic configuration. No, it can't. Because अगर आप इसको खोल कर लिखोगे तो S के लिए L का वैल्यू, स्मॉल L का वैल्यू 0 रहता है, P के लिए 3 ऑर्बिटल के लिए +1 0 -1। सो अगर आप लेफ्ट टू राइट फिल करोगे तो S इसके लिए ये L = 1, L = 0 प्लस P का 2 इलेक्ट्रॉन मतलब +1 0। सो 0 +1 0, L का वैल्यू निकलता है 1। अगर L1 है तो S उसका करस्पॉन्डिंग टर्म होगा P, पर यहाँ पर तो D है, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। C, it splits into 5 levels in the presence of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड में कितने लेवल में स्प्लिट करेगा ये आप 2J+1 फॉर्मूला से निकाल सकते हो। तो अगर J का वैल्यू 5/2 पुट करोगे तो ये आंसर आएगा 6, यहाँ पर दिया गया है 5, so it is also wrong. It can show spectral transition to 4p 3/2 state. Yeah, it can, because सिलेक्शन रूल के लिए जो ट्रांजिशन के लिए जो सिलेक्शन रूल है उसका वो है डेल्टा जे इक्वल टू +-1। सो डेल्टा जे अगर आप निकालोगे 5/2 हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, 5/2 और लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, सो 5/2 - 3/2 और 3/2 - 5/2 अगर करोगे तो प्लस और +1 या -1 आएगा जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो ओनली ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा डी, ऑल्दो इट इज फ्रॉम it is an MSQ question, MSQ type question. So be careful about that. आपको ये नहीं करना, ये नहीं सोचना, आप ये नहीं सोचना कि MSQ है तो एक से ज्यादा ही आंसर होगा, नहीं, एक भी हो सकता है। सो आप करके देखिए, हर ऑप्शन को एनालाइज कीजिए ये सही है कि नहीं है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन था। CFSE का वैल्यू पूछ रहा है। सो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए और स्प्लिटिंग पैटर्न निकालिए। D3 के लिए कोई हाई स्पिन लो स्पिन नहीं होता है, सो D3, और यहाँ पर जो स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू दिया गया है हर इलेक्ट्रॉन के लिए ओवरऑल, सो हर इलेक्ट्रॉन के लिए CFSE अगर निकालोगे डेल्टा ओ का वैल्यू दिया गया है 25920। सो टोटल मॉड वैल्यू अगर आप लोगे वैल्यू सिर्फ तो होगा 25920। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड डायरेक्टली नहीं पूछा है, टू कॉम्प्लेक्स का मेटल मेटल बॉन्ड निकालिए, उसका टोटल कीजिए कितना होगा। सो आप तो जानते हैं मेटल मेटल बॉन्ड का फॉर्मूला होता है 36 माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 5 दिया गया है, 𝛳5 जो हैप्टिसिटी दिया गया है वही होगा। उसका कंट्रीब्यूशन 5 प्लस क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, सो ये 6 होगा, प्लस हर एक CO का कंट्रीब्यूशन रहता है 2, तो 2 इंटू 2 4, और ये 2 यूनिट है इंटू 2, सो यहाँ पर आएगा 3। और ये तो बहुत आसान है, 5 आयरन
8 इंटू टू 16 प्लस 3 इंटू टू 6, यहाँ पर होगा 2, x प्लस वाई 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, इसका आंसर होगा 5। ऑर्गेनोमेटेलिक से अगर एनएटी टाइप क्वेश्चन आता है तो ये मेटल मेटल बॉन्ड ही निकालने को बोलता है, और एक बोलता है हैप्टिसिटी, जो आपको बाद में किसी एक क्वेश्चन में आप देख पाओगे 2024 में ही। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी मेन ग्रुप केमिस्ट्री का था और आसान नहीं था मेरे को। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोरॉक्स को ट्रीटमेंट किया गया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पेरोक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। सो इसका आंसर होगा, अगर आप देखोगे तो Na2B2O2 होल्टोइस OH4, इस ये ऑप्शन है, आप सी और डी में देखोगे ये ऑप्शन है, लेकिन दूसरे PSCO PSCOH, जो फर्स्ट में ये कंपाउंड एक्स फॉर्म हुआ, इसको रिएक्शन कर रहा है PHCN से मिथानॉल वाटर। सिंपली ये तो कुछ नहीं रिएक्शन करेगा। PHCN क्या होगा, मतलब PHCN क्या होगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड में, ये CN जो ग्रुप है ना, ये हाइड्रेशन हो जाएगा, इसका हाइड्रेशन होकर अमाइड फॉर्म करेगा। हाइड्रेशन ऑफ PHCN विल लीड्स टू अमाइड। तो इसका आंसर होगा सी, करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, ओके। नहीं, इसका आंसर तो सी लग रहा है मुझे, पर साइनाइड नॉर्मल, हाँ साइनाइड सी होगा। यस, साइनाइड हाइड्रोलिसिस होता है एसिड एसिड, नहीं सी होगा। ये CONH2, ये दोनों सेम है, लेकिन इससे आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, VOSO4 रूम टेम्परेचर में नंबर ऑफ हाइपरफाइन स्प्लिटिंग सिग्नल कितने हो गए? तो VOSO4 2 यूनिट है, यहाँ पर कैटायन है SO4 2 माइनस, और एनायन है VO2 प्लस। सो यहाँ पर स्प्लिटिंग जो होगा V की वजह से होगा, स्प्लिटिंग V की वजह से होगा, और V का I का वैल्यू है 7/2, और जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं 2ni+1, इसके लिए अगर I के वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा 8। ठीक है, ऐसा आएगा डी। प्रेजेंस ऑफ हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द VO2 प्लस आयन एंड द 51V न्यूक्लियस। ठीक है, यही तो फंडामेंटल्स है EPI स्पेक्ट्रम का। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसका इंटरेक्शन किसी आई NMR active nuclei, that is nuclei which has a I value. ठीक है, now the next question is, एक है इसी के बारे में बोल रहा था, ये भी एक NAT टाइप नहीं, NAT टाइप बट MSQ MCQ, बट ये इस वाले ये इस टाइप का क्वेश्चन NAT में आ सकता है, NAT में भी आ सकता है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि हेप्टासिटी, हेप्टासिटी लिखा है, हेप्टासिटी ऑफ एलाइल एंड CP एंड द लाइगेशन मोड ऑफ Na इन द थर्मोडायनामिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। यही है, यही आपके लिए हिंट है, थर्मोडायनामिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स। थर्मोडायनामिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स होने के लिए ज्यादातर आप तो देखोगे कि वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, तो वही आप लगाइए। आप क्रॉस क्रॉस चेक कीजिए, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स लीजिए, अगर ये नो लीनियर में प्रेजेंट है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है 3। ठीक है, तो एक्स प्लस रुथेनियम के लिए 8, 2CO के लिए 4 प्लस 3, इसके लिए आएगा x इक्वल टू 3। ठीक है, एनो को बेंट बेंट अगर एनो रहेगा फिर कितने आएगा एक्स का वैल्यू, तो बेंट अगर रहेगा तो कंट्रीब्यूशन रहता है 1, बाकी सब सेम होगा, सिर्फ 1 पुट कीजिए यहाँ पर, एक्स का वैल्यू आएगा 5। बट इट इज इम्पॉसिबल फॉर एलाइल लिगेंड्स कि उसका मल्टीप्लिसिटी हैप्टिसिटी सॉरी हैप्टिसिटी 5 हो जाए, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 3। तो एनो बेंट, एनो लीनियर, ईटा 3, एनो लीनियर ईटा 3, एनो लीनियर ईटा 3, बी, आंसर बी। पहले से ही पहले से ही सब एलिमिनेट हो रहा है, पहले पहले कॉम्प्लेक्स निकालने ही सही। ठीक है, दूसरा भी देखिए, फॉर द सेकेंड कॉम्प्लेक्स इफ एनो प्रेजेंट एज लीनियर 3 कंट्रीब्यूशन कीजिए, 3 लिखिए, सब सेम है, आर ए वाला यूनिट सेम है, तो यहाँ पर आएगा इक्वल टू 3। बेंड x इक्वल टू 5, सो x पर यहाँ पर CP के लिए तो बहुत पॉसिबल है, लेकिन फिर से आप यहाँ पर देखिए, थार्मोडिनामिकल स्टेबल कॉम्प्लेक्स,
सीपी लिगेंड जो है ज्यादातर ज्यादातर ईटा 5 रहता है ज्यादातर कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि ईटा 5 ही इसको, ईटा 5 रहने से ही कॉम्प्लेक्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करता है। सो वाई का वैल्यू होगा 5, तो वाई 5 एनो बेंड। सो एनो फर्स्ट में लीनियर, सेकंड में बेंड, बेंड बेंड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको दिया गया है बीडी गुप्ता से, जो ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री बीडी गुप्ता है, उससे दिया गया है, तो आप सिंपली आंसर देख लेना। मैं फिर भी बोल देता हूँ, जो थर्ड, जो थ्री का आंसर होगा, जो ये ग्राफ्स कैटलिस्ट प्रिपरेशन रिएक्शन है, यहाँ पर देखिए आप RuCl2PPS3 यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करके पहले ये फॉर्म कर रहा है, पहले ये फॉर्म कर रहा है, फिर पीपीएस पी, दो पीपीएस3 सब्स्टिट्यूट कर रहा है पी साइक्लोहेक्साइल 3 से, ठीक है। फिर पी आएगा, लेकिन यहाँ पर ही आपको आंसर दी गया है, फर्स्ट स्टेप का ही प्रोडक्ट पूछ रहा है, वो होगा आपको यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन सी में भी है। तो फिर फर्स्ट का देखिए, ये हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन का स्टेप है, साइकिल का जो कैटालिटिक साइकिल है उसके बीच का एक स्टेप है, जिसमें क्या हो रहा है, पहले एल्किन कोऑर्डिनेशन, एल्किन कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में कैटलिस्ट साथ जब एल्किन कोऑर्डिनेशन हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद सिंपली और ऑन टू माइग्रेशन होगा, ऑन टू माइग्रेशन होगा, ठीक है, ऑन टू माइग्रेशन होगा, ऑन टू माइग्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ऑन टू माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद आपका फॉर्म होगा CH2CH2R, जो आप देखिए ए और सी में सिर्फ ए में है, ठीक, सिर्फ ए में है। उसके बाद CO इंसर्शन होगा, CO इंसर्शन होगा, CO, उसके बाद CO कॉम्प्लेक्स में अटैच होगा, जो आई है पहले उसके साथ CO अटैच होगा, इसलिए प्लस CO, और उसके बाद की हो CO इंसर्शन होगा, माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, CO अटैच हो रहा है, फिर इंसर्शन होकर आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इससे ही आपका आंसर आप निकल पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर है 2 डिग्री, यहाँ पर है 1 डिग्री, ठीक। और रोडियम कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो है रोडियम, यहाँ पर रोडियम, अगर रोडियम और एक और मेटल दिखता है, तो रोडियम के केस में आपका एनएल्डिहाइड, दैट इज नॉर्मल एल्डिहाइड, सिंपल एल्डिहाइड पेपर होता है। सिंपल एल्डिहाइड पेपर होगा अगर आप एन 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 एल्केन, दैट इज चेन अगर 1 डिग्री हो, ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 30। ये अगर आप नहीं कर सकते थे, तो आप इसके जरिए से आंसर पे जा सकते थे। सो अब क्या हो रहा है कि हर एक कॉम्प्लेक्स का जो रिएक्शन है, ऑर्गेनोमेटेलिक में जो रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट कैटालिसिस रिएक्शन, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस, उसका जो कैटालिटिक साइकिल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि उस कैटालिटिक साइकिल की किसी भी एक दो स्टेप से आपको क्वेश्चन दिया है, सो आपको वो भी पढ़ना होगा। Now the next question is a simple क्वेश्चन था, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस कौन सा है, ये पूछा गया था। यहाँ पर क्राइटेरिया मैंने दिया है, क्राइटेरिया क्या रहता है, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या व्हाट सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। सो यहाँ पर देखिए 12C, इसका वैल्यू 0, 19F, देखिए इसका वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है ऑफ इंटीग्रल, 2H इसका भी है, इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, D16O इसका 0 है, तो आंसर होगा BC, ठीक है। Now the next question है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से पूछा गया है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कौन करेगा, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं होगा, वही शो करेगा। FeSCAC3 ये फेमस एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल, फेमस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है उसका एग्जांपल है, जो ACAC एक सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगैंड है, जिसको आप डिनोट कर सकते हो AA, दैट इज टू डोनर एटम, बाइडेंटेड टू डोनर एटम, ठीक है। सो MAA3 टाइप कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, क्योंकि यहाँ पर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आप सिंपली देख पाओगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। आप कहोगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ से अगर ऊपर जाए ये, यहाँ से अगर नीचे जाए ये, नहीं, आप ये भी देखो, जो ये बॉन्ड है, जो दूसरा स्ट्रक्चर में जो दूसरा एटम है वो, ठीक है, ये डोनर एटम है। सो इस अगर यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ एटम मिलेगा, यहाँ पर जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं प्रेजेंट है। सो FeSCAC3 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। फिर देखिए सिस COEN ट्वाइस Cl2, यहाँ पर भी बाइडेंटेड लिगा गया है, लिगेंड दिया गया है, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
सो दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल आई हैव मेंशन्ड दैट CS, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी POS नहीं है, POS नहीं है, और COS भी नहीं है, COS नहीं है। देखिए यहाँ पर जाइए, आपको कुछ एटम मिलेगा, दैट इज इथिलीन डाइयामीन, आपको CH2 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। सो COS भी नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री आप देखिए, किसी भी डायरेक्शन में आप प्लेन इंसर्ट कीजिए, आपको वो नहीं होगा, मॉलिक्यूल को टू पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, सी को देखिए, सी यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर लिखिए, देखिए ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इस अगर इस सी और दो सीएल को इंक्लूड करते हुए कोई, अगर आप एक प्लेन पार्स कर सकते हो, जिससे जिससे इस राइट वाले पोर्शन लेफ्ट वाले पोर्शन का भी सेम होगा। ठीक है, सो सी पॉजेजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट इज वाई इट डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, डी डी अगर डी सेम है ए के साथ, ए और डी का एग्जांपल सेम है, सो डी ऑल्सो हेयर इट इज गिवन, डी ऑल्सो विल नॉट शो ऑप्टिक, डी ऑल्सो विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बी एंड डी। यहाँ पर देखिए ए, बी एंड डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज K4 FeCN6, इसका अलाउड ट्रांजिशन क्या है? फिर से ये ऑर्गल डायग्राम से क्वेश्चन है। इसका अलाउड ट्रांजिशन, चार ट्रांजिशन दिया गया है, अलाउड कौन सा होगा? ठीक है, आप निकालिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। Fe इज प्रेजेंट एज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, D6 लोएस्ट स्पिन होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। लोएस्ट स्पिन होगा T2G6Eg। तो T2G6Eg इसके करस्पॉन्डिंग तो एक ही टर्म सिंबल आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकली फील्ड है। ठीक है, इसके अगर अगर इसके करस्पॉन्डिंग आप निकालोगे तो होगा 1A1G। ठीक है, और T2G5 अगर एक्साइटेड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करोगे एक्साइटेड स्टेट, तो इसके लिए आपको चार मल्टीपल पॉसिबल माइक्रो स्टेट मिलेगा, चार पॉसिबल माइक्रो स्टेट मिलेगा। ठीक है, मतलब इसके लिए आपको चार टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा, जो ये है इसके लिए चार टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा, और चार टाइप का अरेंजमेंट होगा ये। ठीक है, जो सिंगलेट स्टेट दैट इज वन स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 1 है, वो इससे आएगा। ठीक है, और जो ट्रिपलेट स्टेट है वो इससे इससे आएगा। ठीक, सो 3T1G, 3T1G, 1T1G, 1T1G। तो आप देखिए 1A1G से 3T1G, 1A1G से 3T1G, 1A1G से 1T1G, 1A1G से 1T1G, कहाँ पर है? 1A1G से 1T1G, 1A1G से 1T2G नहीं, सिर्फ बी वाला होगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर होगा बी वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये में प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। ओके, और इससे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स, इन चारों में से डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन शो करता है। मतलब किसी ने 3 शो करता है, किसी ने 2 शो करता है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्सक्योर हो जाता है चार्ज ट्रांसफर से, और किसी के जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, इसका जो एनर्जी वैल्यू है, किसी के समय किसी दो का बहुत स्प्लिटिंग डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, तो वो ओवरलैप कर जाए तो इसमें फ्री होता है। इसलिए आप देख लेना, इस कॉम्प्लेक्स का स्पेक्ट्रा थोड़ा देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और अदर्स कॉम्प्लेक्स भी देख लेना, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 लो स्पिन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और गेट में भी ऐसे में बहुत बार रिपीट हुआ है, 4 5 बार आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट, इसे यही लास्ट क्वेश्चन था। सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू, आप देख लेना। मैं कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगा, जो इनऑर्गेनिक पार्ट है उसका 2024 हो गया, 25 भी कराऊंगा, 4 5 साल का कराऊंगा। फिर किसी और दूसरे टॉपिक, दूसरे चैप्टर, दूसरे पार्ट का फिजिकल ऑर्गेनिक में एंटर करूंगा। थैंक यू।